कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सादर प्रणाम। भगवान इस संसार को बना करके एक बहुत ही आनंदमय लीला कर रहे हैं। जैसे कोई बालक मिट्टी का घरौंदा बना करके आनंदित होता है, खेलता है, वैसे परमात्मा भी संसार को बना करके खेल करते हैं। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ईश्वर का यह संकल्प ही, यह इक्षण ही इस संसार का मूल कारण। ये महामंत्र है आपके जीवन की सफलता का कि आप अपने आप को जितना बृहद संकल्प के साथ जोड़ सकते हैं, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, जीवन के लिए जैसा स्वप्न देख सकते हैं, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। यह संसार कल्प वृक्ष की भांति जीव के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सन्नद्ध है। इस प्रकृति के अंदर परमात्मा ने इतने सारे दिव्य चेतनाओं को अवस्थित किया हुआ है कि वो दिव्य चेतनाएं आपके विचार के साथ ही आपके जीवन का मार्ग निर्मित कर देती हैं। अगर आपका जीवन सकारात्मकता के साथ देव मार्ग की ओर चलता है तो आप जान लीजिए कि आप जीवन में सदैव सफल ही होते हैं। जीवन में कभी आपको असफलता का मुख नहीं देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप नकारात्मकता से भरे हैं, हतोत्साहित हैं, हीन भावना से भरे हुए हैं और जीवन में आप अपने कृष्ण पक्ष की तरफ, जीवन के असुर मार्ग की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो आसुरी वृत्तियां आपको जीवन में सफलता के उच्च शिखर से पतन के गर्त में गिरा सकती हैं। आपको विचार करना चाहिए कि भगवान ने आपको इस संसार में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। प्रतिनिधि और जिसका वो प्रतिनिधि है, वह सम्राट, वह मालिक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि सम्राट हर जगह जाना नहीं चाहता या उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए सम्राट के प्रतिनिधि जगह जगह जाकर के सम्राट का संदेश, सम्राट के संकल्प को लोगों के बीच रखते हैं और लोग प्रतिनिधि को ही सम्राट मान करके सम्राट के संदेश को स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार के अंदर अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा हुआ है और जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर परमात्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचाता है, वह ईश्वर का अत्यंत प्रिय हो जाता है। भगवान चाहते हैं कि जीव इस संसार में आनंद स्वरूप हो जाए, मेरा ही रूप हो जाए। तो आप ईश्वर के संदेश को लेकर के चलिए। संत पूज्य क्यों हो जाते हैं? गुरु का आप इतना अपने जीवन में महत्व क्यों रखते हैं? क्योंकि गुरु कभी भी अपनी बात नहीं कहते, संत कभी भी अपनी बात नहीं कहते। संत वही कहते हैं जो उनको अंतः प्रेरणा होती है। ईश्वर का आदेश होता है और ईश्वर का आदेश ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सुखी हम होते हैं अपने स्वभाव के कारण। हम निरोगी बनते हैं अपनी एक स्वस्थ दिनचर्या के कारण। हम किसी के प्रति अच्छा सोच पाते हैं, देख पाते हैं, विचार पाते हैं अपने दिव्य संस्कारों के कारण। और जब व्यक्ति अपने विचार को, व्यवहार को, संस्कार को संतुलित कर लेता है, दिव्य बना लेता है, फिर संसार के अंदर कोई दुख, कोई असफलता नहीं रह जाती है। वस्तुतः सत्य तो ये है कि संसार में दुख नाम की कोई चीज है नहीं। जीव अपने स्वभाव के कारण ही अपने आप को दुखी अनुभव करता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब भगवान पूर्ण है, भगवान की बनाई ये सृष्टि पूर्ण है, तो इसमें अपूर्णता कहां से आ गई? अपूर्णता यानी दुख, अपूर्णता यानी व्यक्ति के जीवन की वो अवस्था, वो स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। तो आप अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करें। एक छोटा सा बीज भी पूर्ण है और एक विशाल वृक्ष भी अपने आप में पूर्ण है। उस वृक्ष का एक पत्ता भी पूर्ण है, उस वृक्ष की एक टहनी भी पूर्ण है, उस वृक्ष पर लगने वाला फल भी पूर्ण है। पूर्णता के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जब सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया हुआ है, तो फिर इसमें दुख नाम की चीज कहां से आ सकती है? अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरमजरं युवानम्। वह रस से पूर्ण है। रसगुल्ले को कोई किसी जगह से खाए, रसगुल्ले का स्वाद तो मधुर ही होगा, मीठा ही होगा। कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि रसगुल्ले को उसने खाया और उसको मिठास का अनुभव नहीं हुआ? तो ऐसे कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि दुनिया के अंदर वो आकर के दुखी है, तो यह ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि भगवान ने क्या यह संसार दुखमय बनाया है? क्या भगवान ने यह संसार अपूर्ण बनाया है? व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करे ईश्वर के चिंतन से, अपने व्यवहार को पवित्र करे संतों के सत्सर्ग से, और अपने संस्कार को दिव्य करके जब इस संसार में जीता है, तो वह पूर्ण परमात्मा बन जाता है। आनंदो वै सह, वह आनंदमय हो जाता है। तो जीवन के अंदर आप अपनी सोच को बदलिए, अपने लाइन को लंबा करने का प्रयास करें, अपनी रेखा को बढ़ाइए, अपने विचारों को एक दिशा दीजिए, न कि आप किसी से ईर्ष्या करके, द्वेष करके उसकी रेखा को मिटाने का प्रयास करें। आप अपने विचारों पर ध्यान दें। आप अपने जीवन के ब्रह्मा हैं। आप जैसे विचार करेंगे आपकी सृष्टि वैसी होगी। इसलिए दृष्टि को ठीक कर लीजिए। आपकी दृष्टि आपकी सृष्टि बनाती है, आपके विचार आपका संसार बनाते हैं। तो आप अपने संसार को सफल, सुख, समृद्धि, स्वस्थ, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण बनाएं। यही आपको नित्य विचार करना चाहिए। नित्य चिंतन से ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। सादर जय जय सिया राम।